तो आप सीधा नाम बताइए ना, डरने की क्या जरूरत है, सीधा नाम बताइए उसका। उसमें नाम आया तो वो सत्यवान शेरा का नाम आया उसमें। ये 49 लाख रुपया कहाँ से आया? ये मैं आपके मसला चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा भाई, ये आदमी केवल शातिर ठग है, ये करते हैं लोगों से ठगियाँ। आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पारदर्शिता पे भरोसा नहीं था। लोग तो यही कह रहे हैं ना कि एक अगर विधायक का बेटा ठगा जा सकता है तो मतलब विधायक ही ठगा गए, तो फिर आम जनता को तो बहुत ठगते होंगे ये लोग। वो सारी आ जाएगी, जिस दिन पकड़ा जाएगा सब सामने आ जाएगा। तो इस मामले में बदनाम तो आप ही हो गए। कह तो रहा हूँ मैं तो। आप ठगी का शिकार हो जाते हैं, आप एमएलए के बेटे हैं और आप कह रहे हैं पर्ची खर्ची नहीं चलती। आप खुद खर्ची दे रहे हैं उनको, और छोटी मोटी नहीं, 49 लाख रुपए की खर्ची दे रहे हैं, और फिर आप नहीं मान रहे कि पर्ची खर्ची नहीं चलती। तो पता है ना, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोषी होते हैं। आपने देनी है जी परमात्मा को जान। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया, तेरे पैसे तो मार ले, तने भी मारूंगा एक जानता। अब इसमें बताओ, जान खतरा मेरी को है या उसको है? मेरे को एसडीएम लगना था, मेरे को डीएसपी लगना था, ऐसी भर्तियां में मेरे को लगना था जो लगे हुए हैं। मैंने तो जब पूछा वहां पीछे दे दे भाई, नहीं बोलिया पीछे तो आगे जा रहे। मैं आगे कड़े से होगी। एचएसएससी मेंबर के अलावा किसी नेता का नाम तो नहीं लिया उसने? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। हमारे साथ रणधीर गोलन जो विधायक हैं, उनके बेटे अमित गोलन जी हैं, जिन्होंने ये मामला दर्ज करवाया है। गोलन साहब, मामला बहुत आगे बढ़ गया कि एक विधायक के बेटे ने 49 लाख रुपए दे दिए नौकरी लगवाने के लिए, सब इंस्पेक्टर की। आप खुद लगना चाहते थे या किसी रिश्तेदार को लगवाना था? नहीं, मेरे मामे के लड़के ने फॉर्म भर रखा था, उसके लिए था ये। वो आता जाता था मेरे पास। ठीक है। विनोद खरब जो पानीपत से आया, मैं युवा मोर्चा में होता था 2013 में, वो भी होता था। तो जैसे ही पापा विधायक बने उसके बाद और उसने ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन था वो ठग किस्म का ही आदमी, और जब उसने आना जाना शुरू, यही कहता था बार बार, कोई काम हो बता दो, कोई काम हो बता दो। फिर इस दौरान पिछले ही साल अगस्त में एसआई की भर्ती आ गई। फिर कहने लगा एक दिन आके, भाई मेरी एचएसएससी में सेटिंग है, कोई आपके किसी उसने फॉर्म भर रखा हो बता दो। तो मेरे दिमाग में आया चलो देख लेते हैं भाई ऐसे कुछ होता है क्या। हालांकि पहले से ये पता था भाई फेयर है, कोई ऐसा कुछ काम नहीं होता, लेकिन फिर दिमाग में आया चलो एक बार देख लेते हैं। तो उसमें मैंने उसको रोल नंबर दे दिया। फिर कहता इतने इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा चलो ये भी करते हैं भाई, इंतजाम करके उसको पैसे भी दिए। पहले शुरू में पेपर था तब तो 25 लाख ले गया, ये कह के भाई इतने क्वेश्चन कर देना। फिर वो 25-30 क्वेश्चन कर दिए। फिर दोबारा कहता है भाई काम हो गया, अब रिजल्ट आएगा और ये बाकी के बकाया जो 24 हैं ये भी दे दो। फिर वो लेके चला गया। उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में तो कुछ नहीं आना था। क्यों? ये ठगी किस्म के लोग हैं। ये मैं आपके मसला चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा भाई, ये आदमी केवल शातिर ठग है, ये करते हैं लोगों से ठगियाँ। पार्टी का तो देखो इन्होंने झंडा पहन ही रखा है। पार्टियों में रह के ये लोगों से ठगियाँ करते हैं और इनका और कोई मकसद नहीं है। ये सारा कुल मिला के अब पता लगा, जो अब सारे रिजल्ट अब पता लग रहे हैं। साल भर हो गया, पैसे नहीं दिए, उसके पास आते जाते रहे। जब फिर एक दिन बाद में घर गया, घर गांव वालों से पूछा भाई ये कैसा व्यक्ति है। गांव वालों ने बताया भाई ये तो शातिर किस्म का ठग है, आप कैसे फंस गए इनमें। अब उनको क्या बताएं भाई, बुद्धि मार गया। ठगों की कोई जात नहीं होती, ये मार जाते हैं। तो उन्होंने बताया भी, इन्होंने तो और लोगों से भी पैसे मार रखे हैं, बहुत सारी पंचायतें आती हैं यहाँ पे। वहाँ से तब पता लगा भाई यहाँ तो गलत फंस गए। तो बस यही था जी, बुद्धि मार गया वो। अच्छा, आपने सीधा बीजेपी के नेता विनोद खरब का नाम लिया कि उनको 49 लाख आपने दिए हैं। वो कहता था एक सेटिंग है मेरी एचएसएससी से। अब लोग जानना चाहते हैं ये तीसरा कौन था, एचएसएससी का कौन सा मेंबर था जिसके साथ उसकी सेटिंग थी, जिसके नाम पर वो आपसे पैसे ले रहा था? ये तो सारा उसमें आ ही गया, न्यूज़पेपर में भी आ गया, मीडिया में भी आ गया। जो मेंबर ने रिज़ाइन दिया मेरे ख्याल में वही मेंबर है अभी, बाकी तो ज़्यादा वही बताएगा इस बात को। नहीं, आपसे तो जिक्र करता होगा ना, तो आप सीधा नाम बताइए ना, डरने की क्या जरूरत है, सीधा नाम बताइए उसका। नाम उसका आया हुआ पेपर में, मेरे से क्या कहलवाना आपने, ये तो सीधा नाम ही आया हो उसका। आप एक बार बोल दीजिए। मेरे बोलने और ना बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। नहीं, अभी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं?
अभी इसलिए नहीं बोल रहा, अभी ये पुलिस की जांच का विषय है। अगर मैं आज कुछ बोल लूँगा तो फिर वही बात है, फिर बात 4 बारी और आगे जाती है। फिर आप जैसे मित्र आते हैं वो और मेरे को फिर कहते हैं अभी नाम बताओ नाम बताओ, वो बताएगा ना नाम, असलियत तो देखो। मेरे सामने तो क्या पता झूठी बोलता हो, इस बात का क्या पता लगता है। लेकिन जब पुलिस की जांच होगी उसमें वो सही बताएगा, सही से भी कौन है असली। नहीं, आपने अगर 49 लाख दे दिए, ऐसे तो दिए नहीं होंगे, है ना? तसल्ली तो की होगी ना कि किस मेंबर के साथ नजदीकी है उसकी। वो खुद कहता था जी नाम को, उसको उसमें नाम आया तो वो सत्यवान शेरा का नाम आया उसमें। अच्छा, आप मुझे बताइए, 49 लाख रुपए आपने दे दिए, ये 49 लाख रुपया किसने दिया था आपको? ये तो मैंने ही दिए जी अपने। हाँ जी, मैं अपनी ओर से। मतलब आपने अपने मामा के लिए खुद के पैसे दे दिए? मैंने अपनी ओर से दिया। ये 49 लाख रुपया कहाँ से आया? ये सर आप काम करते हैं, मैं खेती करता हूँ 35-40 किलो की, और भी कोई काम धंधा करते हैं, तो वहाँ से ये आया हुआ है सारा। मतलब 1 नंबर का पैसा है? बिल्कुल 1 नंबर का है। ये तो कोर्ट में बात चलती है, कोर्ट में पूछा जाता है, कोर्ट में सब कुछ अपना देना पड़ता है, सब कुछ दे रखा है, बिल्कुल 1 नंबर का शुद्ध रूप से। अच्छा, आपने अपने पापा को पहले बताया था या उनको अभी पता चला है जब ठगी हो गई? नहीं, ये ठगी होने के बाद पता चला था। पहले तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। फिर एक दिन मैं उसको फ़ोन मिला रहा था, थोड़ा हाइपर भी हो गया, अभी पैसे दे दे मेरे। हो ही जाता है जी, आदमी कोई 1 लाख दे के भी हो जाता है, 10,000 दे के हो जाता है। ये तो 49 लाख है, 3 दिन में देने की बात की, वापस 3 दिन में दूंगा। अब उन बातों हो गया 8 महीने 10 महीने। तो फिर उस दिन पता लगा था। फिर उसके बाद उन पापा ने भी फ़ोन किया, विधायक जी ने भी उनको, भाई अगर तूने लिए है तो दे जा। वो उसने खुद पेश किया, वो उसमें अखबार वालों को, भाई ताऊ जी आया, मैं ले रखे और दे जाऊंगा। और ये भी कहेगा 1 हफ्ते में दे दूंगा। विधायक जी को ये बोला कि मैं 1 हफ्ते में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आया। अच्छा, आपने अपने पापा के बगैर 49 लाख रुपए दे दिए, उनको पता ही नहीं कि मेरे बेटे ने 49 लाख रुपया दे दिया है? नहीं जी, ये बाद में बताया मैंने। अच्छा, ऐसा भी होता, मतलब काफ़ी पैसा आपके पास है, अगर 49 लाख दे भी दें तो आपको पता नहीं चलता आपके पापा को? सारा मैं ही देखता हूँ ना जी, अपना घर का, मतलब मैं खुद ही खेती करता हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ, देख रेख पापा अपनी करते हैं, मैं खुद अपनी करता हूँ। लेकिन अभी उसका बयान आया है, एक मीडिया को उसने बताया है कि मैं तो सिर्फ एक डाकिया था बीच में। आप जानते थे, आपके पापा और वो जो HSSC के मेंबर थे पहले इकट्ठे ही थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, सिर्फ मेरा तो एक माध्यम था, बात आपकी थी सीधी। जानते तो सभी आपस में सबको है जी, पार्टियों में पापा कोई आज से नहीं, 30 साल से हैं, सबको जानते हैं, जो भी पार्टियों में लोग हैं आपस में सारी जानकारियाँ हैं। लेकिन ये टोटली फेक बयान है। ये जिस पत्रकार साथी ने भी लगाया उसने भी बिना फैक्ट के बयान लगा दिया। ये बिल्कुल झूठा बयान है। ये तो मतलब कि किसी को बदनाम करने की साजिश है। ये तो सारा पुलिस की कार्रवाई में आ जाएगा, हमने किसको फ़ोन मिलाया, किसको नहीं मिलाया, ये तो सारा कुछ आ ही जाएगा ना। ये बिल्कुल टोटली फेक बयान है उसका। जब उसको कोई चारा नहीं मिल रहा तब अब ये नए हथकंडे अपनाने लग गया है, डाकिया था मैं, तो ये था वो था। हमारे पापा तो सीधा ही जानते हैं HSSC में सबको ही, उसको नहीं भी उसको अकेले को जानते हैं, हम तो सबको ही जानते हैं। तो इसका एक टोटली फेक बयान है, ये बस वैसे उलझाने की कोशिश कर रहा है अब इस अखबार के माध्यम से। और वो पत्रकार साथी ने भी बिना फैक्ट के बयान लगाया, उसने भी ये गलत लगाया, ठीक नहीं लगाया। ये आप उच्च SSC मेंबर को जानते थे जिनके नाम पे वो पैसे ले रहा है? आपकी मुलाकात होती थी उनके साथ? नहीं, कभी नहीं हुई जी। मतलब आपने उनसे नहीं पूछा कि ये पैसे आपके पास पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? नहीं नहीं, हम कैसे, क्यों, किस लिए पूछें? मेरे पास आप आए हो अभी, मैं तो आपसे ही पूछूंगा। मैं क्यों, वो पहले कहता था, वो शातिर ठग किस लिए मैं कह रहा हूँ उसको, वो पहले ये बात कहता था, भाई आपसे कोई नहीं लेगा, क्यों, आप सरकार में हो। भाई ये तो हम जैसे के माध्यम से लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट तो आपसे कोई लेगा ही नहीं। अगर आपसे कोई लेता हो बताओ, तो हमें पता ही था भी कोई ऐसे तो कोई है ही नहीं है काम, डायरेक्ट तो कोई है ही नहीं है कुछ भी। अगर कुछ ऐसे है तो मैंने कहा देखते हैं भाई ये भी कैसे करते हैं। भाई हमको तो पता नहीं, इसको कैसे पता है, ये अब ये लगा लो, दोनों बातें हैं। मतलब आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पारदर्शिता पे भरोसा नहीं था? भरोसा है जी पूरा, शुरू से ही था भी। लेकिन जो ये ठग किस्म के लोग हैं, इनका पर्दाफाश होना था, ये भगवान के दया से मेरे हिसाब से तो वही हुआ है। परमात्मा ने ये देखा है भी, ये जो ठग किस्म के लोग घूमते हैं ना, इनका परमात्मा ने इलाज किया है, जहाँ तक मेरे को लगता। हमें तो पूरा भरोसा है,
लेकिन कहीं ना कहीं ये दलाल अभी भी सड़कों पे घूमते हैं ठगियां मारने के लिए लोगों से, अभी भी घूमते हैं। नहीं, लोग तो यही कह रहे हैं ना कि एक अगर विधायक का बेटा ठगा जा सकता है तो मतलब विधायक ही ठगा गया, तो फिर आम जनता को तो बहुत ठगते होंगे ये लोग। बिल्कुल 100% ठगते हैं, जो ठग भी रखा है। जब मैं गांव में गया तब मेरे को वहां पता लगा भाई इसने तो 10-15 करोड़ रुपए मार रखे हैं, आप भी आ गए इसमें, आप कैसे फंस गए? ये चलो आम आदमी से तो मारते ही था, आपसे भी कैसे मार गया? तो मैं तो इसको हाई प्रोफेशनल ठग का नाम देता हूँ, भी हाई प्रोफेशनल ठग है पूरा। वो तो कहता है कि सिर्फ अपने मामा की पर्ची नहीं दी, अमित ने मुझे और भी कई पहले रोल नंबर दिए थे, कई सारी हमारी बातचीत हुई थी और उनमें से कुछ नौकरी भी लगे हैं। ये सारी जांच का विषय है जी, ये सब कुछ दे रखा है। जो उसने एसआई वाली भर्ती के लिए उसका रिजल्ट आ गया, कुछ नहीं हुआ, कहता मेरे को रोल नंबर भेजो, अब आपको कुछ और काम करवाऊंगा, मेरे पैसे फंस गए। मैंने कहा भी ले ले तू ले। ये 2-4 सारा जांच का विषय है, ये सब दे रखा है हमने ना, वो सारी आ जाएगी, जिस दिन पकड़ा जाएगा सब सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि आपने शिकायत दर्ज करवाई थी अप्रैल में। हाँ जी। लेकिन मामला दर्ज जाके जुलाई में होता है। हाँ जी, अब 5 जुलाई को ये अब जाके पता चला है, तो ये बीच का पीरियड कैसे निकल गया? मतलब अब जाके आप क्यों सामने आए या अब क्यों पता लगा? पेपर में भी आया है पहले भी, लेकिन अब जब ये सेशन कोर्ट से बिल रिजेक्ट हुई उसकी, फिर उसकी हाई कोर्ट से बिल रिजेक्ट हुई, जब कोई चारा नहीं बचा, फिर मेरे हिसाब से उसने उस पत्रकार को साधा, भाई अब तू ऐसे कर दे, अब तो कोई चारा नहीं बचा, और नहीं कोई बदनाम तो कर ही ले, भाई बदनामी तो कर, पैसे तो देने ही आगे, ये जो भी है, और भी कोई कोर्ट में मामला भी चलेगा, भाई अब कम से कम बदनाम तो कर दे। ये सारा विषय है जी, और जिस दिन पकड़ा जाएगा पता भी लग जाएंगी सारी बातें। हमने तो सच बोलना और भगवान को जान देनी है, हम झूठ बोलते नहीं, सारी जो बातें बताई आपको सच बताई हैं। तो इस मामले में बदनाम तो आप भी हो गए। कह तो रहा हूँ मैं, तो बेशक से हो गया, लेकिन मेरे जो से हरियाणा प्रदेश वासी है वो बच गए, भाई आगे किसी के साथ ठगी ना हो ऐसी। ये ठगी कब से चल रही होगी, आपको क्या लगता है? ये तो जी 2000 से चल रही है, सन 2000 से। अच्छा। 2000 से दलाल घूमते थे। मैं तो देखो माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का इससे धन्यवाद करता हूँ, भाई उन्होंने इस सिस्टम को जड़ से मिटाने का प्रयास किया है। सफलता चलो अभी तक नहीं मिली, कुछ ऐसे ऐसे लोगों की वजह से, जो ऐसे ये शातिर ठग हैं, इनकी वजह से सफलता नहीं मिली है। थोड़ा बहुत कहीं पे है, लूप होल होते ही हैं। देखो इतने सारे लोग होते हैं, सबको तो आप ठीक नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं रह ही जाता है। अब इसमें जो ये वाला एपिसोड हुआ, मेरे हिसाब से अब हरियाणा से बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। आपको मतलब आपके हिसाब से हरियाणा में पर्ची खर्ची चलती आ रही है और चल रही है? कब से, पुराने समय से है जी। आप पिछली सरकारें देख लो, पिछली सरकार में तो होता ही ऐसे थे, पैसे दे के काम होते थे। हरियाणा का कल्चर रहा है एक, इस कल्चर को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खत्म करने का काम किया। खत्म तो नहीं हुआ ना, पर्ची खर्ची चल रही ना आपके हिसाब से? मैं सर बता रहा हूँ, नहीं चल रही, ये खत्म हो गया। कि कुछ लोग, ये ठग किस्म के लोग जो घूमते हैं ना, ये लोगों को सिर्फ बरगला के और अपने उसमें लेके ये सिर्फ ठगियां मारते हैं और कुछ नहीं है। कमाल है, आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। आप एमएलए के बेटे हैं और आप कह रहे हैं पर्ची खर्ची नहीं चलती। आप खुद खर्ची दे रहे हैं उनको, और छोटी मोटी नहीं, 49 लाख रुपए की खर्ची दे रहे हैं, और फिर आप नहीं मान रहे कि पर्ची खर्ची नहीं चलती। अगर चलती तो मेरे उसका भाई का हो नहीं जाता क्या, उस लड़के का जो मैंने दिया है, मेरे मामा के लड़के का। अगर मान लो चलती तो उसका हो जाना था, उसका क्या हुआ? अगर उसका होता तो आप कहते हैं अभी चली है। ये तो बात सरेआम है भाई, हुआ ही नहीं तो कैसे कैसे मानना है भाई चलती है? वो कहता है कि इससे पहले नौकरियां लगी हैं भाई। वो तो ठगी मारता है जी, ठगियां मारता है सिर्फ वो, और उसका कोई मकसद नहीं है, वो सिर्फ लोगों के साथ ठगियां मारता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे मारता थे वो ठगियां भी। किसी से मारी होगी भाई, किसी का पेपर पास हो गया, उसका पेपर पास होने के बाद वो कह देते थे भी ये पेपर पास हो गया आपका, और बोलो जी। अब हरियाणा में एक कल्चर रहा है, इस बात की ठगियां मारी होंगी उसने जो मारी है, और यही सारे जांच का विषय है, किस मेंबर के साथ उसकी सेटिंग थी। सारी बातें जब वो पकड़ा जाएगा तब सारी बातें पता लगेंगी। इससे पहले भी करोड़ों रुपया बरामद हुआ है ना, आपको पता है ना, जिस अधिकारी के घर से हुआ HPSC वाले में। हाँ, वो भी कोई ना कोई, देखो अब वो अफसर कार्रवाई हो रही है उस पर, आपके सामने है। मतलब पर्ची खर्ची तो चलती रही ना। समझे नहीं बात इसमें? अब कौन चला रहा है ये देखिए, वो विषय है ना भाई, चला कौन रहा है।
अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसको चला नहीं रहे। पहले की सरकारों के डायरेक्ट लोग पैसे लेते थे, ये तो अब तो कोई नहीं लेता ऐसे। ये तो सिर्फ ठग किस्म के लोग घूम रहे हैं, दलाल, जिनको बहुत हद तक 90% लगा लो, 95 लगा लो, 98 लगा लो, उस परसेंटेज तक उनको काबू में किया गया। अब भी तो बीजेपी नेता ने पैसे लिए हैं आपसे, बीजेपी नेता ही है ना वो। अब बताता तो वही है, लेकिन मैं तो उसको ठग कहूँगा। भाई बीजेपी नेताओं के साथ उसके बहुत सारे फोटो हैं। मेरे साथ, मेरे पास ही आता था वो, मेरी फोटो दिखा के भी क्या पता किसी से ठगी मार रखी हो, ये भी नहीं पता अभी तक तो। भाई क्या पता मेरी फोटो दिखा के ठगी मार लियो, भाई ये मेरे जानकार हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, क्या पता अभी मार रखी हो उसने इसका, अभी क्या पता, अभी तो चीज़ें आएंगी सामने भाई किस से ठगी मार रखी है उसने। वो सीधा कहता है कि आप पुंडरी से हैं, वो जिस सदस्य का नाम लेता है वो कैथल का प्रभारी था। आपके पापा की और उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, इनके आपस में लिंक है, सिर्फ पैसे का माध्यम मुझे बनाया गया, अदरवाइज इनका मामला तो पहले ही फिट है। ये कोरी झूठ है जी। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले मनोहर लाल जी हमारे ये होते थे, पर वो होते थे संगठन मंत्री होते थे 1990 से। हमारे तो रिलेशन सबके साथ ही हैं। वो तो अभी प्रभारी पीछे ही बना होगा, हमारा तो वैसे भी टिकट कट गया था। ये कोरी झूठ है, इसमें कुछ नहीं है इस बात में, बिल्कुल भी जीरो है ये बात। आ जाएगी सामने, कोई भाई ये अभी कोई सामने नहीं आनेगी। लेकिन उसमें पकड़े तो आप भी जाएंगे। कोई नहीं, अगर मैंने गलत किया होगा मैं भी पकड़ा जाऊँ, क्या बात है। आपको पता है ना, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोषी होते हैं। आपने देनी है जी परमात्मा को जान। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया, मैंने किसी से ठगी मारी है, मैंने किसी से पैसे लिया है, मैं जिम्मेदार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिश्वत तो आपने दी, क्या पता मैंने पर्दाफाश करने के लिए दे दियो। अभी तो आप कह रहे हैं आप उसके झांसे में आएंगे, आप नौकरी लगवाने के लिए ऐसा कर रहे थे, और अभी आप कहते हैं कि उनके झांसे में। अगर आप इस बात को सोचोगे भी मैंने रिश्वत दिया, अब मैं तो पीड़ित हूँ, अब इसमें मेरे को ही ब्लेम लगाओगे आप, ये मामले सामने कैसे आएगा। मैं तो घर बैठ जाऊंगा अपने, नहीं आएगा ये मामला सामने। लोग तो चाहते हैं ना कि ये कड़ी जो है वो सामने आनी चाहिए, कौन कौन इसमें शामिल है वो पता लगना चाहिए। क्या ये सिर्फ 2 लोग हैं या इसमें और लोग भी शामिल हैं? उसमें मैं कंप्लेंट था ना, मैंने कंप्लेंट किया, आप मुझे ही कह रहे हो भाई आपने ऐसा किया, रिश्वत दी है, फिर तो ये मामले कभी सामने ही नहीं आएंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो आप अगर आपका बंदा ऐसा ही भर्ती हो जाता तो क्या आप बोलते? नहीं होना था ना वो, इन्होंने ठगी मारनी थी। बात ये है ना, इन्होंने सिर्फ ठगी मारनी है। अगर हो जाता तो? होता ही नहीं जी जनाब, होता ही नहीं, यही तो मैं बात आपको। हो रहा है, पहले काम चल रहा है ना ये, अगर हो जाता तो फिर आप बोलते? ये ठग किस्म के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो हमको पहले ही पता भी होता कुछ नहीं। हमारे पास एक दुनिया आती है, हर रोज आती है, भी लगवाओ लगवाओ लगाओ, उनको हाथ जोड़ के बोलते हैं भी कोई नहीं लगता। और हम आज से नहीं ये बात कह रहे, हम ये बात 2014 से बोल रहे हैं, जब से सरकार आई है। आप हमारे हल्के में जाके पूछ सकते हो भाई क्या हमने किसी से पैसे लिए, या कोई भी बंदा आया हमने उनको ये नहीं कहा भाई मेरिट पे होता है। शुरू से बोलते हैं 2014 जब से सरकार बनी है, अभी सारा काम मेरिट पे होता है। अच्छा, जब से आपने मामला दर्ज करवाया, ये सब कुछ सामने आया, क्या ऊपर से बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से आपसे कुछ पूछा गया इस मामले में कि क्या है पूरा मैटर? ये हमने ही सरकार के ध्यान में लाया था, जब ये बात होगी, जब पापा को बात पता चली भाई ऐसे ऐसे हो गया, हम ही ध्यान में लेके आए थे भी ऐसे ऐसे बात है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, तुरंत रूप से बोल दिया भाई एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। उनके बाद ही देखो ये पर्चा दर्ज, मतलब जो भी होते हैं ऐसे, तब सारी कार्रवाई शुरू होगी है। और आज आपके सामने है कार्रवाइयाँ। अगर संरक्षण होता तो कार्रवाई नहीं होनी थी, कहीं ना कहीं लगा तो देखो कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर जो भी है। वो तो ये भी कह रहा राजनीतिक दबाव था, कुछ ना कुछ ऐसा था, मामला भी लेट दर्ज हुआ और अब सामने भी लेट आया है। उन्होंने बताया कहाँ पे ये बात सोचने का विषय है भाई, उन्होंने ये बात कहाँ पे बताई है, ये देखो आप। मतलब जिस मीडिया को बता रहे हैं मामला ऐसे ही है, जहाँ उन्होंने बताया है ना वो भी कुछ ना कुछ है उसमें भी। हाँ टोटली गड़बड़ है उसमें भी। वो भी सामने आएगी जरूर। उसको बताना था जब मान लो उसके खिलाफ कंप्लेंट गई थी, कंप्लेंट जाने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसको बुलाया, उसने तब क्यों नहीं ये बातें बताई? अब कहाँ से नई बात बढ़ाई उसने तभी बतानी थी ये बात, और वहीं सारी बैठ के बात हो जानी थी। वो तो अब कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है इसलिए मैं सामने नहीं आता, सरकार मुझे सुरक्षा दे तो मैं सामने आ जाऊंगा और कई लोगों की पोल खोल के रख दूंगा। ना ये तो आप वो भास्कर वाले की बात बता रहे हो, सारी की सारी जो उसने लगा रखी है। खतरा तो मेरी जान को है, जिसने ये खुलासा भी किया, चलो जो भी है, उसकी कंप्लेंट भी दी, फिर उसके घर जाके जान से मारने की धमकी भी लेके आया वो। अच्छा, क्या बोला था उसने? खुद बोला था जान से मारने की। और कौन बोलेगा जी? क्या कह रहा था? गए चाय पानी भी पियाई पहला तो,
अब गए हैं तो भाई पैसे टोकने गए थे, देखो भाई आज तो आ गया यहाँ पे मेरे पास, तेरे पैसे पैसे तो मार लेता ना, भी मारूंगा ही जानता। अब इसमें बताओ जान का खतरा मेरी को है या उसको है, ये भी सोचने विषय। और मैं तो अब इसमें भी आपके सारे हरियाणा में आ गया भाई, बंदा ऐसे ऐसे है, अब क्या पता लगता है जी क्या किसको क्या हो जाए। वो इतना पावरफुल है क्या, आपको जान के मारने की धमकी दे रहा था? अब ये तो आदमी, आप उसके गांव में जाना, उसके गांव वाले बताएंगे आपको। भाई ये और लोगों को भी ऐसे ही देता है, गुंडा टाइप है मेरे हिसाब से भाई। जब पैसे पहले ठगता है, फिर ठग के ऐसे सबको धमकियाँ देता है। अब मेरे को धमकी दी, आप तो परमात्मा को जान देनी है, इनको नहीं, धमकी वालों को नहीं जान देनी। इन परमात्मा को देनी है जान, धमकी वालों को देनी नहीं। जिस दिन परमात्मा का आदेश आएगा उस दिन देखो कोई नहीं बचा इस दुनिया में। लेकिन भाई ऐसे ऐसे का ये इलाज तो करेंगे जो कंप्लेंट वगैरह मैंने की है। मैंने उसको पहले भी कहा था ये बात, मैंने कहा भाई तू मेरा समाधान कर दे और बाकी का तू देख ले। कहता जी नहीं आ गया, नहीं आ गया। फिर मैंने कहा मैं कंप्लेंट करूँगा, वो भी उस चैट में, वो भी देखना आप। सब कुछ है। हाँ अच्छा, आपने अपने पापा से नहीं कहा कि आप तो सरकार में हैं, कोई जुगाड़ लगाओ, ये नौकरी है भर्ती करवा दो, ऐसी बातचीत हुई नहीं थी पहले क्या? बिल्कुल फेयर है जी। मैं 2014 से बता रहा हूँ आपको, जब तो हम बड़े भी नहीं थे। चलो अब तो हमारे पापा जी विधायक बन गए। 2014 से बता रहा हूँ मैं आपको भाई। चलो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही दे देता हूँ। अगर ऐसी बात होती सबसे पहले मैं ही लगता ना, मेरा छोटा भाई लगता सबसे पहले। तो जो पिछली की सरकारों में होता था, नाम तो क्या लेऊँ मैं, पिछली सरकारों के हिसाब से लगा लो आप, सबके घर के उनके सगे संबंधी वो लगे हुए हैं। हम तो यहाँ बैठे आपके सामने, अगर ऐसा होता तो हम सबसे पहले लगते। आपने क्या लगना था? मैं मेरी पोस्ट के हिसाब से, मेरी एजुकेशन के हिसाब से मैं पता नहीं क्या लग जाता। अगर पिछली सरकार होती मेरे को लग जाना था अच्छी पोस्ट। नहीं, क्या तमन्ना थी आपकी? मेरी तमन्ना तो जो थी वो तो मेरी अंदर ही है। पिछली सरकारों का हिसाब लगाएं, जैसे मेरे को एसडीएम लगना था, मेरे को डीएसपी लगना था, ऐसी भर्तियों में मेरे को लगना था जो लगे हुए हैं। पिछली सरकारों से तुलना करो ना आप भाई, आज की सरकार में और पिछली सरकार में फ़र्क क्या है। तो मेरे हिसाब से बहुत फेयर है, पीछे की तरह नहीं है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हम बैठे हैं आपके सामने। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हम लगते हैं। चलिए एक लास्ट सवाल है, जिस एचएसएससी मेंबर के बारे में जिक्र हुआ, सब कुछ हुआ कि उसको पैसे वो देता था, क्या उससे अभी तक कोई पूछताछ, कोई खुलासा हुआ है? ये तो देखो हमारे ध्यान में नहीं है अभी, क्योंकि मुलजिम वो है, आरोपी वो है, पहले वो पकड़ा जाएगा, वो बताएगा भाई वो किसको क्या देता था, क्या लेता था, क्या करता था, वो सारी वो बताएगा ना। उसके हिसाब से फिर उसके साथ जिसके साथ पूछताछ होनी है वो होनी चाहिए। मतलब वो जो एक मीडिया को बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है? 100% झूठ बोल रहा है जी। एक बात बताओ, मैंने ये बातें बताई सारी आपको सच्ची बता दी। जब उसके इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तब उसने ये बातें क्यों नहीं बताई? और एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो एचएसएससी मेंबर थे उनका तो रिजाइन हो गया तभी जब पर्चा दर्ज हुआ। आज तक उस बंदे पर नहीं कार्रवाई करी पार्टी ने। ये जो आरोपी है भी, इसको आज तक पार्टी से भी नहीं निकाला, ना कोई कार्रवाई की। ऐसा क्यों कर रही है पार्टी? आरोपी भी साबित हो गया। ऐसा क्यों कर रही है पार्टी? वो अब आप पूछना। नहीं, कहीं ऊपर लिंक तो नहीं, पैसा ऊपर तो नहीं जाता था कहीं? नहीं, वो आप पूछना ना अब, और वो बताएगा भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं है। आपको भी तो बताया होगा इतना ऊपर जाता है, इतना यहाँ जाता है। मेरे को नहीं जी, मेरे को तो मेरे से ठगी मार के ले गया। मेरे को क्या बताया उसने? मैंने तो जब पूछा वहाँ पीछे दे दे भाई, नहीं बोलिया पीछे तो आगे जा रहे। मैं कहा आगे कड़ा सी होगी, बोले हैं तो जा रहे हैं बस, आगे मेरे जब आवेंगे दे दूंगा। माँ तो कोई बात नहीं यार, मैंने तो तेरे दे रखे। मतलब एचएसएससी मेंबर के अलावा किसी नेता का नाम तो नहीं लिया उसने? ना नेता का नाम किसी का नहीं लिया जी, वो तो वही बताएगा। अच्छा। हाँ जी, एचएसएससी मेंबर ठगी तो उसने यहाँ मारनी थी, नेता का नाम लिया किसे ठगी मारेगा? नेता तो हम भी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, आपने हमारे साथ बातचीत की। तो आपने सुन लिया, मसला बहुत बड़ा है जब नौकरियों में पैसे लेन देन का मामला सामने आता है, और छोटा मोटा नहीं। एक विधायक के बेटे अमित गोलन 49 लाख रुपया देते हैं और एक बीजेपी के नेता को देते हैं जो कहता है कि एचएसएससी के मेंबर के साथ उसकी सेटिंग है और वो नौकरियां लगवाता है। अब इनके मुताबिक एचएसएससी मेंबर ने तो इस्तीफा दे दिया या ले लिया गया, लेकिन उस नेता विनोद खरब जिसकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं, उस पर पार्टी ने यानी बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला पुलिस के पास है, जांच चल रही है।
देखना होगा क्या कुछ सामने निकल कर आता है, और आप सब भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जनता का भी यही कहना है कि इस मामले का पर्दाफाश होना चाहिए। पहले भी हुआ था, आपको पता है, करोड़ों रुपया पकड़े गए थे एक अधिकारी के घर से। तो मतलब ये मामला चल रहा है जिसमें योग्य उम्मीदवार रह जाते हैं और पर्ची खर्ची वाले वो नौकरी भर्ती हो जाते हैं। इसलिए जनता ये सब चाहती है कि इसकी जांच सही से हो, और जो दोषी हैं, चाहे वो अधिकारी है, नेता है, कोई और, वो सामने आने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी आप बता देना, जैसा अमित गोलन कह रहे हैं विनोद खरब के बारे में, HSSC के बारे में, मेंबर के बारे में, या कुछ भी, वो आपने कमेंट करके बताना है। इस बातचीत के पर आपने अपनी राय देनी है, लिख दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे और उनको पता चले कि हरियाणा में क्या चल रहा है, कौन चला रहा है, क्या कहकर चला रहा है और कब से चल रहा है। ठीक है ना, इसलिए शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सही मसला देखना चाहते हैं तो फिर इस चैनल द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।